श्री राम का जन्म। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी एक सुंदर नगरी थी। इसके राजा थे महाराज दशरथ, जो अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके मन में एक दुख था, माइनस उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि उनके बाद कोई उनके राज्य को संभाले, कोई उनका वंश आगे बढ़ाए। पूरी अयोध्या नगरी भी राजा के लिए संतान की कामना करती थी। एक दिन उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ उनके पास आए। उन्होंने महाराज दशरथ की चिंता को समझा और उन्हें एक उपाय बताया। महाराज, आप पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाइए, इससे आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी और महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करवाने के लिए आमंत्रित किया। शुभ मुहूर्त पर पुत्र का मेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों का उच्चारण होने लगा। पूरी अयोध्या नगरी इस पवित्र यज्ञ में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रही थी। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में एक दिव्य खीर का पात्र था। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, महाराज, ये खीर आपकी रानियों को दीजिए। इसे खाने से आपको 4 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने अत्यंत प्रसन्नता से वो खीर ली। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को आधा भाग दिया, फिर शेष बचे हुए आधे भाग का आधा भाग कैकेयी को दिया। इसके बाद उन्होंने कैकेयी के हिस्से में से थोड़ा और कौशल्या के हिस्से में से थोड़ा लेकर रानी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने वो दिव्य खीर ग्रहण की। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। फिर रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने गाने लगे। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था, मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो।